आप सभी का स्वागत है बेस नहीं तो कुछ नहीं के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए कंपटीशन की मैथ के लिए प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है, मैं भी खाली हूँ, मेरा रिसाइकिल का काम रुका हुआ पड़ा है, तो आउट ऑफ दिल्ली आना जाना नहीं हो पा रहा। तो खैर मैं चैनल तो चलाते हूँ तो रेगुलर वीडियो डाल सकता हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस की हम जब बात करते हैं तो एक्चुअल में क्या समझे प्रॉफिट एंड लॉस और कहाँ से ये शुरू हुआ। तो जब लोगों ने चीज़ें खरीदनी और बेचनी स्टार्ट की, चाहे वो पैसे की फॉर्म में हो या वस्तु की फॉर्म में हो, तब जाके लोगों को या तो फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, लाभ या हानि हुई, तब वहाँ से कॉन्सेप्ट उठ के आया प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसको समझने के लिए क्या करना है, हमें कोई भी आर्टिकल लेना है। कोई भी आर्टिकल मतलब कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, या कोई भी ऐप हो, वेबसाइट हो, कंप्यूटर हो, कुर्सी, मेज़, मोबाइल फ़ोन, यहाँ तक कि शरीर के इंसानों के अंग वगैरह भी, या कोई भी, ठीक है, कुछ भी चीज़ अगर आप खरीद रहे हो बेच रहे हो, उसकी कोई ना कोई कीमत होती है। जब आप उस चीज़ को खरीद रहे हो तो खरीदते समय जो लागत या जो पैसा आपका लगा वो आपका होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है। और किसी चीज़ को अगर आप बेच रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज़ आप बेच रहे हैं तो वो आपके लिए सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, आप बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस है, और जो व्यक्ति खरीद रहा है आपसे उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ले दे के घुमा फिरा के यही दो चीज़ें आ रही हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं SP, और कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं CP। क्लियर है चीज़? तो कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि दुनिया की कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हैं बेचते हैं तो उसे हम सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अगर आप मान लो कोई भी चीज़, जैसे RS अग्रवाल का पहला एग्जाम्पल में बोल रखा है उसने, कोई एक वस्तु है 950 रुपये की, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई आर्टिकल, कुछ भी सब्सटेंस 950 रुपये की, और उसने इसको 1140 में बेच दिया। तो भाई हमें कैसे पता चलेगा फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ? तो हम उस दो चीज़ का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो बड़े में से छोटा घटाते हैं। जब हमने डिफरेंस लिया तो इसको घटाने के बाद 190 आएगा। तो 190 जो वैल्यू आई तो ये प्रॉफिट है, क्योंकि चीज़ 950 के बजाय ज़्यादा की बिकी है, और ज़्यादा की बिकी तो मतलब प्रॉफिट है। तो हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला निकल के क्या आया, 1140 में से हमने 950 घटाए। 1140 हमारा क्या था, सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये चीज़ बंदे को हमने बेची, और खरीदी कितने की थी, 950 की, तो हमारा कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला निकल के आया वो SP - CP हो गया। क्लियर है चीज़? अगर आप लॉस का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो लॉस कब होगा, जब कोई चीज़ आपने खरीदी, उसकी कीमत ज़्यादा हो, मान लो 90 रुपये, और कम में बेच दी, मान लो 60 में बेच दी। क्लियर है? तो 90 के मुकाबले ये कीमत कम है, तो जाहिर सी बात है CP में से आपको SP घटाना पड़ेगा। तो CP 90, बड़े में से छोटा घटाओगे तो 30 आएगा। पॉजिटिव वैल्यू में लेंगे तो लॉस का फॉर्मूला बन गया, लॉस इक्वल टू CP - SP। कई लोग क्या करते हैं, SP में से CP घटा देते हैं, कोई गलती नहीं है, SP 60 है, CP हमारा 90 है, लेकिन वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव सोई किस चीज़ को करता है, लॉस को। इसलिए अगर पॉजिटिव में आ रहा है, CP में से SP घटा रहे हैं, तब वो लॉस है तब भी, और SP में से CP घटाने पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो क्या है, लॉस है। तो एक्चुअल लेकिन फॉर्मूला हम क्या बनाते हैं, लॉस इज इक्वल टू CP - SP। क्लियर है चीज़? प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। ठीक है। अब इसी चैप्टर के अंदर जो दूसरी चीज़ निकल के आती है, सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो होता है हमारा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की बात की जाए, अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की बात की जाए तो सबसे पहले तो लोगों का दिमाग घूम जाता है परसेंट को ही देख के, क्योंकि परसेंटेज का सिंबल है। परसेंटेज क्या होता है भाई, मेरे को कहाँ से आया ये सब चीज़ें, मेरे को समझ नहीं आती, दिक्कत है, मैथ बेकार है मेरे लिए। भाई हाँ, मैथ तो हर जगह है, कैलकुलेशन तो हर जगह है, चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई चीज़ खरीदने बेचने जा रहे हो, हर जगह घुसी पड़ी है। तो किसी की बातों में आगे कहना कि मैथ बेकार है, ये सब चीज़ें समझ नहीं आती, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में समझ किसको नहीं आती, जो समझना नहीं चाहता, या उनको कोई समझाने वाला नहीं मिलता, या समझा नहीं पाता। ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट को अगर आप समझोगे तो उसका मतलब क्या है, परसेंटेज को समझिए पहले। अगर हम परसेंटेज को समझें तो परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करना 100 के साथ। किसी भी चीज़ को अगर आप 100 के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे मान लो मैंने 20% लिखा, तो 20% का मतलब 20, पर मतलब कंपेयर, सेंट मतलब 100, मतलब 100 के मुकाबले आपको 20 चीज़ दी गई है। समझ रहे बात? 100 के मुकाबले अगर आपको 20 चीज़ दी जा रही है तो वो परसेंटेज है। 4 के मुकाबले अगर आपको 3 दे रही, क्या परसेंटेज हुआ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ कंपेयर की गई है, ना कि 100 के साथ।
लेकिन इसका मतलब क्या है, किसी एक चीज़ के 4 इक्वल पार्ट किए गए और आपको उसमें से 3 इक्वल पार्ट दे दिए गए, मतलब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। तो कुल मिला के आपको ये 3 चीज़ मिली है, 1 2 और ये आपको सिर्फ इतना मिला है। ये है आपके पास एक्चुअल मतलब 3/4 का। ये तो सिर्फ एक कंपेयरिंग क्वांटिटी होती है नीचे वाली, जो बताती है कि आपको किसके मुकाबले क्या चीज़ मिली है। ऐसे 100 के मुकाबले आपको 20 चीज़ मिली है, इसका मतलब वो 20% है, समझ गए। तो 100 के साथ कंपेयर परसेंटेज, और किसी के साथ भी कंपेयर कर रहे हो तो रेशियो होता है। तो रेशियो के चैप्टर से ही परसेंटेज निकला है, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब कंपेयर विद 100, कंपेयर विद 100 पार्ट्स। 100 पार्ट्स के साथ अगर आप किसी चीज़ को कंपेयर करोगे तो परसेंटेज कहलाएगा। अगर मान लो आप अपनी तरफ से कोई कॉन्सेप्ट लाना चाहते हो, किसी किताब में नहीं लिखा, मैंने अपनी तरफ से बना दिया, मान लो मैंने बना दिया कॉन्सेप्ट डर डेंट, और मैंने कह दिया भाई जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब है कंपेयर विद 10, किसी भी चीज़ को 10 के साथ कंपेयर करो। मान लो मैंने 3/10 लिख दिया, मैंने कॉन्सेप्ट बना दिया डर डेंट का, इसका मतलब 10 के साथ कंपेयर, तो मैं इसको लिखूँगा 3, और 10 के साथ कंपेयर किया उसका सिंबल लिख दूंगा डर डेंट। जैसे परसेंटेज में हम ये वाला सिंबल लगाते हैं, मैंने ये वाला सिंबल बना दिया। तो 3 डर डेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि 3 कंपेयर विद 10, किसी चीज़ जो 10 पार्ट थे कहीं पे, उस 10 पार्ट के मुकाबले आपको कितना पार्ट दिया गया है, 3 पार्ट दिया है। तो कुछ नहीं है भाई, परसेंटेज मतलब है कि किसी भी चीज़ को 100 इक्वल पार्ट में से आपको कितने पार्ट मिले, उससे हम परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में चलेगा। तो प्रॉफिट परसेंट को समझते हैं, सिंपल सा। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या, प्रॉफिट का प्रॉफिट, परसेंट मतलब कंपेयर विद 100, तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। लॉस परसेंट का मतलब समझेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस कंपेयर विद 100, ठीक है। अब 100 के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 100 के मुकाबले लॉस कितना होगा, सो लॉस परसेंट कहते हैं, प्रॉफिट परसेंट। इसके लिए एग्जांपल वापस आते हैं, हमारे पास सीपी कितना था 950 जो पहला एग्जांपल था, एसपी कितना था 1140, और प्रॉफिट हो रहा है इस केस में, लॉस तो हो नहीं रहा, तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। प्रॉफिट हुआ 190 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालने का मतलब प्रॉफिट कंपेयर विद 100, ठीक है। या प्रॉफिट को किससे कंपेयर किया जा सकता है, सीपी के साथ और एसपी के साथ, यही दो क्वांटिटी यहाँ पे। अगर मैं प्रॉफिट को सीपी के साथ कंपेयर करूँ तो प्रॉफिट कितना 190 और सीपी कितना 950। क्या यहाँ पे प्रॉफिट को 100 के साथ कंपेयर किया गया है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीपी 950 है। अगर मैं 190 को 100 के साथ कंपेयर करूँगा तो 190% हो गया। क्या एक्चुअल में प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है सीपी से, नहीं, प्रॉफिट हो रहा है लेकिन सीपी से ज़्यादा नहीं हो रहा, तो 190% कैसे आ जाएगा भाई। तो कंपेयर करते हैं, 190 को 950 से कंपेयर करते हैं, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 19 1 जा 19, 19 5 जा 1/5 आ गया। ये क्या समझाना चाहता है, अब 5 से कंपेयर हो रहा है एक, तो अभी भी परसेंटेज में चेंज नहीं हुआ, तो मेरे को नीचे वाली टर्म 100 बनानी है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 100 बन जाए 20 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करूँगा 20 से, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 100 के साथ कंपेयर हो गया, 100 के साथ 20 आ रहा है, इसका मतलब 190/950 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो किसके बराबर है, 20/100। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन में 20% का प्रॉफिट हो रहा है सीपी के मुकाबले। तो प्रॉफिट जो हमारा है वो बराबर है 20% ऑफ सीपी। निकाल के देख लीजिए, 20%, 20 कंपेयर विद 100, 20% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, बोर्ड मास में आपने पढ़ा होगा, ऑफ और ऑफ, ठीक है। और सीपी कितना है हमारा 950, इसको सॉल्व करूँगा तो 20 एकम 20, 20 पंजे 5 से काटूंगा 19 और 10 टाइम्स तो 190 आ गया। क्लियर हो गया आपको चीज़, बिल्कुल शाबाश, ठीक है। तो हमने फिर से एक बार और समझ लेते हैं क्या चीज़ की। हमने क्या किया, प्रॉफिट को 100 के साथ कंपेयर करना था, इसका मतलब सीपी को हमें 100 बनाना था। सीपी के मतलब जो 950 है उसके 100 पार्ट करके प्रॉफिट को कितना मिला, 20 पार्ट मिला, ये चीज़ हुआ 20% का मतलब। तो 190/950 जो था एक्चुअल में कितना है, अगर सीधा परसेंटेज में निकालने की कोशिश करोगे तो 100 पर मल्टीप्लाई कर दो, 100 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, 19 एकम 19, 19 पंजे, ठीक है, 5 से काटोगे 20, 20/100 का मतलब क्या होता है 20%, आ गया प्रॉफिट परसेंट खत्म। लेकिन किताबों में सीधा क्या लिखा होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है कि प्रॉफिट अपॉन में सीपी से कंपेयर किया तो इनटू में 100 कर देते हैं। और कई बच्चे ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये फॉर्मूला अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, प्रॉफिट 190, सीपी 950 और गुणे में 100, इसको सॉल्व करूँगा तो 5 पे कटेगा 20, वैल्यू तो 20 आ रही है भाई, परसेंट का निशान आया कहाँ से, तो ये परसेंट का निशान इस 100 की वजह से है, इसलिए नीचे भी 100 करना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन कर करके इतना अंडरस्टूड हो जाता है कि भाई नहीं लगाते लोग, इसलिए अब ये यूनिवर्सल बन गया कि भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी नंबर को, परसेंटेज में आंसर दे देगा। तो ये 20%। सर मैं बेसिक क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। अब इस 20% का मतलब समझो क्या हुआ। 20% का मतलब अगर सीपी 100 होता तो प्रॉफिट 20 का हो जाता, तो अगर सीपी 100 है और प्रॉफिट 20 का है तो एसपी कितना हो जाता है 120।
अगर प्रॉफिट 950 हुआ है तो इसका मतलब ये 9.5 गुना हुआ है, तो इसका भी 9.5 गुना लोगे, इसका 9.5 गुना लोगे तो 190 आ गया, हो गया कंपेयर 950 के मुकाबले 190। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिए, सी पी 950 और प्रॉफिट 190, जब सी पी में प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो हमारा एस पी आ जाता है, इसको जोड़ के 1140 वापस। ठीक है ना, बस ये कॉन्सेप्ट था प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिख देते हैं सिंपल तरीके से। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट कंपेयर विद सी पी, अगर सी पी के साथ है, इनटू में 100%। ठीक है, नहीं लगाओ पर लगाना पड़ेगा आखिर में जो आंसर आएगा। मान लो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आता है 190/950 गुणे में 100, 190 5 और 20 आंसर आ रहा है ना भाई, 20% तो नहीं आ रहा, इसलिए भाई परसेंटेज लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, 20% आंसर आ गया। क्लियर है चीज़। ठीक है, लॉस परसेंट निकालोगे तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन में 100, मतलब लॉस परसेंट का मतलब तो यही है, लॉस कंपेयर विद 100। और अगर सीपी दे रखा है तो सीपी के कंपेयर में क्या निकालोगे, लॉस अपॉन में सीपी इनटू में 100 ऊपर 100 नीचे। अगर ये 100 छुपाना है तो ये 100 नीचे से हटाया, तो परसेंट का मतलब यही तो होता है, सेंट जो था परसेंट वो मैंने परसेंट के सिंबल में चेंज कर दिया है, तो वही चीज़, तो ये बन गया लॉस परसेंट का फॉर्मूला। क्लियर है। अब प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट आपको क्लियर हो गया अच्छे से क्या होता है। ठीक है, अगर आपको कह दे कि प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो प्रॉफिट निकालिए। क्या क्या दे रखा है कि प्रॉफिट परसेंट मान लो आपको 20% दे रखा है, सीपी दे रखा है आपको 950, तो प्रॉफिट निकालिए क्या है। अब तक हमने प्रॉफिट कैसे निकाला था, एसपी में से सीपी घटा के, लेकिन इस केस में एसपी नहीं दे रखा, तो हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट हुआ कितना 20%, किसका, ऑफ 950 मतलब सीपी का। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, सिंपल निकाल देते हैं। 20% मतलब 20% ऑफ कौन मल्टीप्लाई सी पी इज 950, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 से काटोगे 19, 190 आ गया प्रॉफिट, खत्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर लॉस परसेंट निकालना है, सॉरी लॉस निकालना है, तो लॉस एक एक्चुअल वैल्यू है, परसेंटेज में तो फॉर्म नहीं, तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, मान लो आपको निकालना है तो लॉस परसेंट ऑफ सी पी, खत्म काम। अगर सी पी पे निकालना है, अगर लॉस परसेंट निकालना है ऑन एस पी तो एस पी से कर दीजिए। ऐसे अगर आपको प्रॉफिट निकालना है प्रॉफिट परसेंट ऑन एस पी तो एस पी के साथ कंपेयर कर दीजिए। क्लियर है चीज़। तो अभी लास्ट में समरी लिखवा दूंगा सारे फॉर्मूलों की। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ये होता है। क्लियर हो गया, परसेंटेज क्या होता है वो भी क्लियर हो गया। डर डेंट मैंने अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट बनाया था, खैर वो होता नहीं है। कंपेरिजन जितने मर्जी साथ करिए, तो कंपेरिजन एक 100 के साथ किया गया तो यूनिवर्सल बन चुका है, हर कोई इसको इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, समझिएगा। मान लो किसी बच्चे के 190 में से 160 नंबर आए और किसी के 250 में से मान लो 225 नंबर आ गए। अब भाई ये लड़ रहा है कि भाई मेरे नंबर ज़्यादा है, ये लड़ रहा है कह रहा है मेरे नंबर ज़्यादा है, तो बहस होगी। तो हमने क्या किया भाई, 190 के 100 पार्ट करके उसको कंपेयर कर लिया, 250 के भी 100 पार्ट करके उसको कंपेयर कर लिया, दोनों की 100 से कंपेरिजन कर लिया, मतलब परसेंटेज में तो हमें पता चल जाएगा। तो चेक करते हैं, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, या सीधा 100 से मल्टीप्लाई करिए परसेंटेज में चेंज, सीधा 100 से मल्टीप्लाई करिए परसेंटेज से चेंज। इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं इसको 150 कर देता हूँ। ठीक है, 150 में से 160 तो आएगा नहीं, थोड़ा इसको क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, 130 कर देता हूँ। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दोनों 5 के मल्टीपल है, 2 पे काटा 3 पे काटा। इसको थोड़ा और आसान करूँ तो कितने पे कर दूँ, 120 कर देता हूँ। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौके 40, 40 दूनी 80। इसके कितने परसेंट आए, 80%। अगर मतलब 100 के हिसाब से इसके 80 मिले। इसको चेक करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दोनों 5 के मल्टीपल है, 5 दूनी 10, 5 पे 25, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 2 45। इसके कितने परसेंट आए, 45 दूनी 90%। देखो अगर 150 के 100 पार्ट करके दिए जा रहे तो 80 नंबर आ रहे हैं, और 250 के अगर 100 पार्ट करके दिए जा रहे तो 90% आ रहे हैं। समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो कौन ज़्यादा हुआ, 90% वाला। तो ये परसेंटेज का यूज होता है कई जगह पे। ठीक है, क्लियर है। टॉपिक पे वापस आते हैं। अब बात करते हैं एसपी की, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि भाई जो कॉस्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट जोड़ दो, हमारा एसपी निकल जाएगा। लेकिन अगर एसपी जहाँ पे सीपी दे रखा है लेकिन प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, एसपी निकालना है हमें प्रॉफिट परसेंट पे। तो प्रॉफिट परसेंट पे कैसे निकालते हैं, तो सीपी का सीपी, प्रॉफिट तो दे नहीं रखा, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। क्लियर है चीज़। ठीक है, सीपी का सीपी लिखा, प्लस में प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी का मतलब क्या है, प्रॉफिट परसेंट इंटू में सीपी। ठीक है, सीपी का मतलब क्या है, सीपी एक बार तो सीपी इंटू 1 प्लस में प्रॉफिट परसेंट इंटू में सीपी, दोनों तरफ से कॉमन आ गया सीपी, अंदर बचा 1 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। ये हमारा एसपी का फॉर्मूला आ गया प्रॉफिट परसेंट पे। मतलब अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है प्रॉफिट परसेंट पे तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए।
अब एक को अगर मैं परसेंटेज में चेंज करना चाहता हूँ तो देखो कैसे करेंगे। अगर एक को परसेंटेज में चेंज करना तो मुझे 100 से कंपेयर किया, 100 नीचे आया तो 100 ऊपर भी आएगा। 100/100 का मतलब क्या है, 100/100, 100 कंपेयर विद 100, इसका मतलब 100%, 100%। तो एक की जगह मैं 100% लिख सकता हूँ, तो CP ब्रैकेट में 1 की जगह लिख दूंगा 100% प्लस में प्रॉफिट %। ये भाई सबसे जेन्युइन फॉर्मूला है। अगर आप किताब में भी देखें तो बहुत मुश्किल से किताबों में मिलेगा, ये समझने के ऊपर आता है। तो SP प्रॉफिट % में निकालना, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, सिंपल, बहुत ही ईजी है। इसके अलावा मैं भाई क्वेश्चन के थ्रू आपको किताबी सारे ज्ञान नॉलेज वगैरह ज्ञान वगैरह सब कुछ दे दूंगा। तो ये SP निकालने का फॉर्मूला ऑन प्रॉफिट %। अगर आपको SP निकालना है लॉस % पे, लॉस % आपके पास गिवन है, SP निकालना है तो क्या करना है, सिंपल सा, CP माइनस में लॉस होता है हमारा SP का फॉर्मूला, CP का मतलब CP, लॉस निकालना है तो लॉस % ऑफ CP, दोनों तरफ से CP कॉमन, CP1 का मल्टीपल 1 माइनस में लॉस %, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। फिर यहाँ करिए CP1 का मतलब कंप्लीट चीज़ आपको चेंज करके दिखाया किसके बराबर होता है, 100% के, तो 100% और माइनस में लॉस %, ये हो गया SP का लॉस % पे फॉर्मूला। क्लियर है। फिर उसके बाद CP कैसे निकालते हैं, लॉस % पे प्रॉफिट %, सब इसी से जनरेट होता है भाई, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, इतने फॉर्मूले आप याद रखिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए एक इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट % है 20%, CP दे रखा है आपके पास 950, SP फाइंड करिए ऑन प्रॉफिट %। क्लियर है, ये करना है। तरीका क्या है, सिंपल, ये तो SP बराबर होता है CP प्लस में प्रॉफिट, तो CP की वैल्यू कितनी है 950, प्लस में प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट % ऑफ CP। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता तो 950 जमा प्रॉफिट % कितना, 20% ऑफ 950। ठीक है, काट दीजिए इसको, 20 से कम 20, 20 पंजे, 5 से काटा 190, 950 में 190 जोड़ा 1140 वापस आ गया, निकल गया आंसर। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। जो हमने फॉर्मूला जनरेट किया अगले स्टेप में, वो क्या जनरेट किया था हमने, CP ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट %, तो CP कितना 950, 1 प्लस 1 मतलब 100%, प्लस में प्रॉफिट % कितना है 20%। ठीक है, तो 950 गुणे में 100% और 20% टोटल मिला के कितना हो गया 120%। ठीक है, इसको काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से वाला 0 कट गया, 12 निम 108, 10 टाइम्स 12 पंजे 60, 0 14 एक हासिल, 1 और 1 1140, यहाँ पे भी आ गया आंसर। समझ में आया, इतना ईजी था। ऐसे सारे वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। देखो भाई, कंटेंट ऑफिसर रह चुका तो मुझे पता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं, इतनी कोई दिक्कत कभी नहीं होती। टिप्स और ट्रिक्स और शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, चीज़ों को समझिए, आपकी ट्रिक्स भी बन जाएगी। A to Z बहुत सारी किताबें उठाइए, सब में यही मिलता रहेगा। क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। खैर मैंने आज स्टार्ट करा दिया है, आगे मैं क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत। अब कुछ मिस तो नहीं हो गया इसमें? तो एक बार समरी, हाँ समरी की बात की थी मैंने, समरी लिख देता हूँ। समरी में हमने क्या क्या पढ़ा कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP माइनस CP, और लॉस बराबर क्या होता है, CP माइनस SP। ठीक है, और प्रॉफिट निकालने का एक और फॉर्मूला, अगर प्रॉफिट % में तो प्रॉफिट % ऑफ CP, अगर लॉस निकालना है तो लॉस % ऑफ CP, अगर CP के केस पे। और हमने क्या देखा, SP बराबर होता है CP प्लस में प्रॉफिट, इसी से आप CP भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट उधर बेच कर नए नए फॉर्मूले जनरेट होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। SP बराबर हो जाएगा CP माइनस लॉस प्राइस, और SP निकाला था हमने प्रॉफिट % पे, वो क्या था CP ब्रैकेट में 1 प्लस में प्रॉफिट %, और आगे फर्दर क्या लिखा था CP प्लस में 1 की जगह 100% प्लस में प्रॉफिट %। ठीक है, और SP को यहाँ निकालेंगे लॉस % पे, तो हो जाएगा CP ब्रैकेट में 1 माइनस लॉस %, फिर CP का CP 1 की जगह हमने 100% लिखा और माइनस में लॉस %, ख़त्म। धन्यवाद दोस्तों।